नमस्कार। प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आकलन क्या है, अर्थात आकलन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। आकलन संदर्भ। परिचय FLN एवं मिशन निपुणों। NEP 2020 ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सीखने के लिए एक जरूरी और आवश्यक शर्त बताया है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ। बुनियादी शिक्षा का देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना। 2026-27 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक FLN प्राप्त करने का आह्वान। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पढ़ने लिखने और गणित की संक्रियाओं के मूलभूत कौशल को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य समझ के साथ पठन, लेखन और गणितीय प्रश्नों को हल करने के मूलभूत कौशलों को कक्षा 3 के अंत तक प्राप्त करना है। ये वे कौशल हैं जिन पर साक्षरता की नींव आधारित है। इन्हीं बुनियादी कौशलों पर सीखने के अन्य कौशल आधारित होते हैं। बुनियादी भाषा और साक्षरता। बच्चों में भाषा का पूर्व ज्ञान भाषाई कौशल के निर्माण में सहायक होता है। इस भाषा को बच्चे स्कूल में लेकर आते हैं। वह बच्चों की मातृभाषा घरेलू भाषा होती है। जिन बच्चों की मातृभाषा घरेलू भाषा अच्छी होती है वे हिंदी, अंग्रेजी द्वितीय भाषा की अधिक सरलता आसानी से सीख लेते हैं। बुनियादी भाषा और साक्षरता के प्रमुख घटक हैं मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन कौशल, निर्बाध पठन, लिखना। मौलिक भाषा विकास। पठन एवं लेखन में कौशल विकास के लिए मौखिक भाषा का अनुभव अत्यंत आवश्यक है। डिकोडिंग। इस क्षेत्र में चित्र ज्ञान, अक्षर ज्ञान तथा शब्द पहचान शामिल है। पठन कौशल। यह क्षेत्र पाठ, बोध क्षमता और उससे जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पाठ की व्याख्या करता है। इसके द्वारा पठित वस्तु के भाव ग्रहण करने की क्षमता विकसित की जाती है। निर्बाध पठन। यह सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और ज्ञान से संबंध रखता है जो बच्चों में पाठ को पढ़ने एवं जानने के अवसर प्रदान करता है। लिखना। इस डोमेन में अक्षर और शब्द के साथ साथ अभिव्यक्ति के लिए लिखने की दक्षता शामिल है। चाहक के निर्माण में कक्षा 1 में संबंधित घटकों को ध्यान में रखा गया है। बुनियादी संख्या ज्ञान और गणितीय कौशल। बुनियादी संख्या ज्ञान और गणितीय कौशल का उद्देश्य बच्चों की तर्क शक्ति के विकास करना है ताकि बच्चे अपने दैनिक जीवन से जुड़ी व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने में गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग कर सकें। बुनियादी संख्या ज्ञान और गणितीय कौशल का मुख्य घटक है प्रारंभिक गिनती की अवधारणा, संख्या और संख्या संबंधी गणितीय कार्य, आकार और स्थानीय समझ, मापन, आंकड़ों का रखरखाव। प्रारंभिक गिनती की अवधारणा। संख्या को क्रम में गिनना और समझना। संख्या और संख्या संबंधी गणितीय कार्य। गणितीय विधि में दक्षता प्राप्त करने के लिए जरूरी परंपरा को सीखना, जैसे अंकों को दर्शाने के लिए मूल दशांक प्रणाली का प्रयोग करना। आकार और स्थानीय समझ। अपने ढंग से 3 अंकों का साधारण जोड़, घटाव, गुणा, भाग, गणना की समझ प्राप्त करना और अपने दैनिक जीवन के कार्यों में प्रयोग करना। मापन। 3 अंकों तक जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने के लिए मानक गणितीय पद्धति की समझ विकसित करना और प्रयोग करना। आंकड़ों का रखरखाव। सरल पैटर्न को पहचानना और उनका विस्तार करना। आकृतियों के दोहराव से शुरू करके संख्याओं में आने वाले पैटर्न को समझना एवं अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना। चाहक के निर्माण में
कक्षा 1 से संबंधित घटकों को ध्यान में रखा गया है। राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत मिशन का दृष्टिकोण बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत मिशन का दृष्टिकोण बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। अब जानते हैं आकलन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। NEP 2020 छात्रों को सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन को सीखने और सीखने के लिए आकलन में बदलने की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालता है। आकलन मिशन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जो सीखने की गुणवत्ता और निर्देशात्मक प्रभावशीलता पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्रदान करके शिक्षार्थियों और शिक्षा प्रणाली दोनों को लाभान्वित करता है। प्रारंभिक और मध्य विद्यालय के पाठ्यक्रम में बुनियादी साक्षरता और अंकगणित पर विशेष ध्यान के साथ साथ आमतौर पर पढ़ने लिखने, बोले जाने वाली भाषा और गिनती, अंकगणित और गणित सोच पर और अधिक ध्यान दिया जाए। निरंतर फॉर्मेटिव आकलन सिस्टम के जरिए हर बच्चे के सीखने के स्तर का आकलन किया जाए। NEP 2020 हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में आकलन का उद्देश्य फॉर्मेटिव प्रणाली में स्थानांतरण हो जाएगा, जो कि रटने की कौशल का परीक्षण करने की अपेक्षा नियमित और रचनात्मक है, अधिक योग्यता आधारित है, हमारे छात्रों के लिए सीखने और विकास को बढ़ावा देता है और उच्च परीक्षण करता है, जैसे विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में सीखने के लिए होगा। यह शिक्षक और छात्र और संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्रणाली की मदद करेगा। सभी छात्रों के लिए सीखने और विकास को अनुकूलित करने के लिए शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं को लगातार संशोधित करेगा। यह शिक्षा के लिए स्तरों पर आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत होगा। आकलन हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि बच्चे का स्तर क्या है, क्या कर सकते हैं और उचित योजना बनाना। आकलन से डेटा छात्र स्तर पर, सिस्टम स्तर पर। सबसे पहले छात्र स्तर की चर्चा करते हैं। हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए कक्षा निर्देश, वर्तमान समझ के स्तर की पहचान करना और सीखने की कमियों की पहचान करना। इसके अंतर्गत रेमेडियल कक्षाओं की योजना, तेज और बारंबार। सिस्टम स्तर पर प्रभावशीलता को मापने के लिए हस्तक्षेप या इनपुट, शिक्षण या निर्देश। इसके अंतर्गत आते हैं दीर्घकालिक हस्तक्षेप को सूचित करें, अवधि की शुरुआत, मध्य और अंत। स्कूल रेडीनेस के लिए जरूरी है कि बच्चे के साथ साथ समुदाय एवं सिस्टम की भी तैयारी हो सके। आकलन सूचना निर्देश NII कक्षा में शिक्षण में सुधार कैसे करता है। छात्रों का आकलन कक्षा में शिक्षण लगातार इस बारे में जानकारी एकत्र करते हैं
कि छात्र क्या जानते हैं और सीखने के इच्छित लक्ष्यों के संबंध में वे कहाँ हैं। डेटा का विश्लेषण, सीखने के लक्ष्यों की दिशा में छात्र के अगले कदम की पहचान करने के लिए शिक्षक छात्र के उत्तरों से जानकारी और पाठ्यक्रम के बारे में उनके ज्ञान का उपयोग करते हैं। बुनियादी शिक्षा के दौरान आकलन को मोटे तौर पर दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: स्कूल आधारित आकलन (SBA) और बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन। बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर डेटा पर केंद्रित है, जो सिस्टम और राष्ट्र, राज्य या जिले के शैक्षिक स्वास्थ्य का वर्णन करता है। बुनियादी स्तर पर स्कूल आधारित मूल्यांकन (SBA) तनाव मुक्त होना चाहिए और बड़े पैमाने पर कई अनुभवों और गतिविधियों में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर गुणात्मक अवलोकन के माध्यम से होना चाहिए। बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन। बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करता है और जिले, राज्य या राष्ट्र के शैक्षणिक स्वास्थ्य का वर्णन करता है। बड़े पैमाने पर आकलन के लिए मानकीकृत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर आकलन अध्ययन आयोजित करने में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले आकलन उपकरण बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ होते हैं और निर्मित प्रतिक्रियाओं को आमतौर पर लाने से बचा जाता है। राज्य, जिलों और ब्लॉक में शिक्षा कितनी तरह की हो सकती है या हो रही है, इसका आकलन करने के लिए तंत्र है। उदाहरण, सिस्टम स्तर को समझने के लिए आयोजित NAS 2021। भारत में विभिन्न भाषाओं में मौखिक पठन प्रवाह सहित मूलभूत साक्षरता के लिए NCERT द्वारा आयोजित बेंचमार्क अध्ययन। तीसरा, SCERT बिहार द्वारा ग्रेड 2 के छात्रों के लिए आयोजित SLAS। बिहार में ग्रेड 2 के छात्रों के लिए आयोजित SLAS की एक झलक है, जिसे आप देख रहे हैं। स्कूल आधारित आकलन। स्कूल आधारित आकलन SBA में शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ साथ सीखने की निरंतरता को प्रमाणित करने के लिए आकलन कार्यों को तैयार करते हैं। मानकीकृत प्रशिक्षणों के विपरीत, जहां राज्य राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन केंद्रीय रूप से तैयार किया जाता है, SBA दिन प्रतिदिन के अवलोकन और प्राप्त किए गए परिणामों के दस्तावेजीकरण के माध्यम से होना चाहिए। राज्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक मानकीकृत प्रशिक्षण SBA का विकल्प नहीं हो सकते। SBA कक्षा शिक्षक द्वारा कक्षा बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सूक्ष्म स्तर पर गुणवत्ता का आकलन करने के बारे में है। SBA की सफलता शिक्षकों की क्षमता और शिक्षक को रचनात्मक तरीके से अपनी कक्षा का आकलन करने के लिए प्रदान की गई स्वायत्तता की डिग्री पर निर्भर है। दो प्रकार के SBA: फॉर्मेटिव आकलन, समेटिव आकलन। अनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, रूब्रिक, पोर्टफोलियो और इंटरेक्शन शिक्षक साथियों, परिवारों और दोस्तों के साथ समय 360 डिग्री आकलन के माध्यम से जैसे तकनीकों के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग आकलन के लिए किया जाता है या जा सकता है। बच्चों की वृद्धि और विकास के सभी आवश्यक पहलुओं पर उनके आकलन को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC के रूप में संकलित करने की आवश्यकता है। फॉर्मेटिव आकलन
प्रमुख उद्देश्य: 1. दैनिक स्तर पाठ के दौरान प्रश्न और उत्तर के माध्यम से पाठ में साक्ष्य, पाठ के बाद वर्कशीट आदि पर। साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक इकाई आकलन के माध्यम से औपचारिक जांच उस विशेष सप्ताह में शामिल कौशलों के आधार पर की जा सकती है। इसका उपयोग निर्देश में अगले चरणों को सूचित करने या छात्रों के शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले सहयोग को संशोधित करने के लिए किया जाता है। शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रतिक्रिया शिक्षक इस बात की समझ बनाने की छात्र वास्तव में कहाँ संघर्ष कर रहे हैं और अंत में सीखने की कमी को दूर करने के लिए निर्देश सूचित करता है। मौजूदा फॉर्मेटिव आकलन दृष्टिकोण में अभाव। आकलन सूक्ष्म दक्षताओं से जुड़े नहीं हैं, इसलिए शिक्षकों को यह सूचना नहीं मिल पाती है कि वास्तव में छात्र के सीखने में व्यवधान कहाँ है। छात्रों को सीखने की सूक्ष्म दक्षताओं का परीक्षण करने, सीखने के अंतराल को दूर करने और प्रश्न प्रदान करने के लिए शिक्षकों के पास प्रश्नों का तैयार बैंक नहीं है। कक्षा में रचनात्मक आकलन की योजना कैसे बनाई जा सकती है? इसका एक उदाहरण तृतीय दिवस तक लेसन प्लान और वर्कशीट, चतुर्थ डे कंसोलिडेशन, पांचवा दिन वीकली असाइनमेंट, छठा दिन रिमीडिएट एंड एडिशनल प्रैक्टिस। इसमें टीच और टेस्ट दोनों सम्मिलित हैं। समेटिव आकलन प्रमुख उद्देश्य: छात्रों को सीखने का आकलन पाठचर्या उद्देश्यों की तुलना में छात्र उपलब्धि को मापने के लिए वर्ष इकाई के अंत में आकलन संबंधित स्कूल पर्सनेल द्वारा द्विवार्षिक दिया जाएगा। यह मॉडल यूपी में मिशन प्रेरणा के कार्यक्रम डिजाइन में समेटिव आकलन कैसे शामिल है, इसका एक उदाहरण है। सभी टर्म में फॉर्मेटिव आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए निरंतर आकलन करेंगे। टर्म 2 और 4 के अंत में समेटिव आकलन किया जाएगा। समेटिव असेसमेंट 1 में टर्म 1 और 2 के सिलेबस को कवर किया जाएगा और समेटिव असेसमेंट 2 में टर्म 3 और 4 के सिलेबस को कवर किया जाएगा। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC बच्चों की वृद्धि और विकास के सभी आवश्यक पहलुओं पर आकलन को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के रूप में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। HPC एक अवधि के अंत में एक बार के आकलन के विपरीत एक विशिष्ट समय में छात्र की प्रगति की एक तस्वीर प्रस्तुत के लिए निरंतर आकलन पर आधारित है। HPC की विशेषताएं: किसी विषय क्षेत्र में एकल अंक या अक्षर ग्रेड के विपरीत अलग अलग रिपोर्टिंग प्रदान करता है। समग्र प्रगति कई अनूठी दक्षताओं को रिपोर्ट करती है जो केवल अकादमिक नहीं है। बच्चों के मजबूत क्षेत्र और सुधार के क्षेत्रों की पहचान को समझ करने के लिए साइकोमोटर कौशल, पर्यावरण जागरूकता, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि जैसे क्षेत्रों में उनकी प्रगति को आंका जाता है। पेंटिंग, ड्राइंग, क्ले वर्क,
टाइम मेकिंग, प्रोजेक्ट्स और पूछताछ आधारित लर्निंग, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, क्विज, ग्रुप वर्क, रोल प्ले आदि का उपयोग छात्र की प्रगति का आकलन करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि संकेतक सीखने की परिणाम अंकित व्यापक है। 360 डिग्री प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए माता पिता, साथियों और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC का यह एक प्रारूप है। इसमें बीच में बच्चों का फोटो सटेगा और उसके डिटेल भरे जाएंगे। साथ ही साथ इसमें बच्चे द्वारा कुछ बच्चे स्व मूल्यांकन करके इसमें अपनी प्रगति रिपोर्ट बनाएंगे, जिसमें कुछ प्रश्न बच्चों द्वारा लिया गया है। जैसे अपने परिवेश में 4 पशुओं का नाम बताएं, या पहचानता है पहचानती है, में कुछ चीज़ों का चित्र दिया गया है। इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो बच्चे द्वारा स्वयं लिए जाएंगे और कुछ प्रश्न जो हैं उनके सहपाठी द्वारा लिए जाएंगे। उदाहरण स्वरूप प्रश्न यह हो सकता है कि वह अपने आसपास के 4 पशुओं को पहचानता अथवा पहचानती है कि नहीं। इसी तरह से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। आइटम बैंक फॉर्मेटिव आकलन के लिए निपुण भारत दिशा निर्देशों में शिक्षकों की सहायता के लिए प्रत्येक विषय के लिए और प्रत्येक सीखने के परिणाम के लिए प्रश्न बैंक विकसित करने का सुझाव दिया गया है। इस संग्रह को ही आइटम बैंक कहा जाता है। निपुण भारत के दिशा निर्देशों के तहत SCERT में शिक्षकों की मदद से विषयवार प्रश्नों का संग्रह विकसित किया गया है। शिक्षकों को कक्षाओं में फॉर्मेटिव आकलन करने में मदद करने के लिए ग्रेड 1, 2 और 3 के लिए भाषा, गणित और EVS के लिए प्रश्न बैंक के रूप में विभिन्न प्रकार के प्रश्न विकसित किए गए हैं। आइटम बैंक का यह एक प्रारूप है। इसमें कुछ चित्रों को दिखाया गया है और प्रश्न पूछा गया है कि किसमें बॉल की संख्या अधिक है। जिसमें संख्या अधिक है उसमें सही का चिन्ह लगाना है। दूसरी तरफ हिंदी के अथवा इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें समान आवाज वाले या समान ध्वनि वाले कौन कौन शब्द हैं उनको इसमें छांटना है। जैसे एक में तन, नर, मन और जन दिया हुआ, जिसमें नर भिन्न है, अलग है, अर्थात तन, मन, जन ये सभी एक तरह के उच्चारण से बनने वाले शब्द हैं। तो ऐसे प्रश्न आगे आप विद्यार्थी से पूछे जा सकेंगे। तो आज आपने सीखा कि आकलन क्या है और इसे किस तरीके से विद्यालय में समाहित करें। इसी के साथ